नमस्कार, प्रणाम। और आप तम करते हैं राजकीय उप जिला चिकित्सालय का मुद्दा भादरा में लगातार गर्म है। और इसी बीच हमने आपको अलग अलग जनप्रतिनिधियों के, अलग अलग आम जनता के, अलग अलग लोगों के रिव्यू दिखाए उप जिला चिकित्सालय के विषय में। ऐसे में भादरा में और बहुत सारी जन समस्याएं हैं। और भादरा में अगर कोई गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे तो वो सुखदेव सिंह गुगामेडी थे। ऐसे में वो आज हमारे बीच नहीं है। हम इसी कुर्सी पर बैठ के उनके साथ बातचीत करते थे। वो नहीं है, उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी जी शीला शेखावत जी आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और उनकी कमी भादरा लाइव और भादरा की जनता को हमेशा महसूस होती रहेगी। और आज शीला शेखावत जी है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है करनी सेना की। शीला जी, आप आपका भादरा लाइव में स्वागत है जी। जी। नमस्कार। सर, मैडम, सबसे पहला आपसे प्रश्न है, सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी गई थी, उस मामले का अभी क्या अपडेट है, क्या चल रहा है उसमें? देखिए, अभी तो जैसे वो एनआई वाला चल ही रहा है, लेकिन उस बीच हमारी 19 तारीख को यहाँ पे भादरा में एक मीटिंग हुई थी। उसमें राजेंद्र जी राठौड़ आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप मेरे से मिलिए और हम कोई आगे की नीति अपनाते हैं। तो हाँ, उसमें कोई लेटर वगैरह हमने दिया है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अदरवाइज जो हमें करना है वो तो हम फिर अपने तरीके से करेंगे ही करेंगे। भादरा की बात करें, सुखदेव जी का भादरा से काफी लगाव था। और वो तक जो भी किसी प्रकार की जन समस्या होती, कोई मुद्दा होता, तो सबसे पहले अपना रिव्यू रखते थे। वर्तमान में भादरा के अंदर उप जिला चिकित्सालय का मुद्दा चल रहा है। आप क्या सोचते हैं उस विषय में? क्या हॉस्पिटल यही रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए? आपकी क्या व्यक्तिगत रूप से राय है? देखिए, एक अगर सामाजिक रूप से देखा जाए, एक व्यक्तिगत अगर विचार रखा जाए, तो हाँ, हॉस्पिटल तो बाहर ही होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, जब भी यहाँ पर कोई भी मरीज आता है तो काफी सारी उनको प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। हमारे जब यहाँ से गुजरते हैं साधन में, आपको बताऊं कि यहाँ पर घंटों घंटों, एक एक घंटे तक जाम लगता है। तो अगर एक पेशेंट है, ज्यादा बीमार है, तो उसको तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी। अदरवाइज अगर हॉस्पिटल बाहर होता है तो उसमें सबका फायदा है। मतलब आपका मत है कि बाहर होना जी, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वर्तमान में बलवान पूनिया जी एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और वो विपक्ष में है। विपक्ष में होने के नाते लगातार भादरा में आंदोलन कर रहे हैं। उनका विरोध ये है कि हॉस्पिटल यहीं यथासंभव रहना चाहिए। उस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या उनका जो आंदोलन है, वो हस्ताक्षर अभियान या अन्य कई चीजें चला रहे हैं, वो क्या आपके नजरिए से वो चीजें सही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनकी तो आदत ही रही है, जहां भी कोई सही काम होता है तो हमेशा टांगे फंसाते हैं ये। तो इसकी तो हमेशा से आदत है। ये ऐसा आदमी है जो अच्छा काम होता है उसको होने नहीं देता। तो एक बात बताइए, चलो यहाँ पर अब पटवा में जो भामाशाह है वो इनको जमीन दे रहे हैं, वहां पर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सपोज दैट वहां पे थोड़ी जमीन इनको मिल रही है कि थोड़ी जमीन है, थोड़ी जमीन है, तो आगे आगे और भी तो हो सकती है ना। जब भामाशाह ने 10 करोड़ की जमीन दे दी, तो क्या 5-7 करोड़ की और नहीं देगा? तो ये सोचना चाहिए उनको कि अगर बन रहा है तो उसको बनने दे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कहता है कि वो तो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने तो भ्रष्टाचार फैला दिया, उन्होंने तो जमीन के ये कर दिया, वो कर दिया, भूमाफिया है। तो मुझे एक बात बताइए, चलो उसको भूमाफिया कह देते हैं, तो कल को तुम्हारे बाप आएंगे कि भामाशाह बनने के लिए? तुम्हें कौन जमीन दे देगा वहां पर? या फिर कोई भी कोई काम करवा देगा क्या भामाशाह बन करके? अरे, इन ऐसे लोगों की वजह से जो भामाशाह है ना, वो पीछे हटने लग जाते हैं, वो काम नहीं करवाते फिर। क्योंकि उनके दामन पे तो दाग लगना है। उनको पता है अगर तुम भामाशाह बनोगे, किसी को कुछ दोगे, तो ये ऐसे लोग चिंदी चोर जो खुद दरी बिछा बिछा के लोगों से नोट वसूलते हैं, वो लोग आज भामाशाह अगर कोई आगे आता है तो उसको भूमाफिया बना रहे हैं। चलो वो भूमाफिया है, तो तुमने जो ये जो बनाया था किसान भवन के नाम से, तो इसमें भूमाफिया तो तू भी है। क्योंकि तुमने भी तो अपनी वाइफ के नाम पे पट्टे बनाए थे, तो निकालना उन पट्टों को, निकाल कर सार्वजनिक। जब जनता का एक जनता किसान भवन के नाम से जनता उसमें जाती है, तो क्या जनता अपने मन से जा सकती है क्या? वो तो तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी हो गई। तो औरों पे क्यों ब्लेम करते हो भाई? आपको राजनीति करनी है, अपने दिमाग से करिए ना, अपने ढंग से करिए। जनता को क्यों गुमराह कर रही हो? जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ बन चुकी। जनता 2018 में बेवकूफ बन के तुम्हें, तुम्हारे जैसे को चुन के ले आई, जिसको बोलने का पता नहीं है, राजनीति करनी नहीं आती और लोगों को भ्रमित करते फिरते हो। चलिए, ये तो उप जिला चिकित्सालय का मुद्दा चल रहा था। वर्तमान में कई सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ से अगर ये उप जिला चिकित्सालय चला जाता है तो यहाँ से लोगों का रोजगार छीन लिया जाएगा, लोगों का रोजगार चला जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट भी है, धर्मशाला भी बनी हुई है।
लैब भी है और भी करोड़ों रुपए के काम है, वो भी विफल हो जाएंगे बेफालतू में। तो शहर के लोगों को भी बाहर जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए भी कोई आंदोलन होना चाहिए कि यहाँ जो वर्तमान में चिकित्सालय है वो यथासंभव रहे, यहाँ पे यथासंभव व्यवस्था रहे? नहीं, देखिए, अगर भाई लोगों का लगता है कि भाई रोजगार खत्म होता है, तो मैं तो ये कहूंगी कि आप इसको भी बड़ा कर सकते हैं। आप इसकी 2 मंजिल बना दीजिए हॉस्पिटल की, नीचे आप पार्किंग रखिए, क्या दिक्कत है? 2 की 3 मंजिल बना दीजिए। अगर जनता को परेशानी है, देखिए हम कार्य करते हैं सामाजिक लेवल पे, तो वो जनता की भलाई के लिए करते हैं। अगर जनता को असुविधा है तो जनता सामने आए। लेकिन मेरे ख्याल से 3-4 दिन के जो बातें चल रही है, मैं उनको लगातार देख रही हूँ कि वहां पर लोगों का यही कहना है कि नहीं, हमें ये हॉस्पिटल बाहर चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से जनता का हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जनता पहले है, राजनीति बाद में है। राजनीति अपने तरीके से कीजिए और जनता का मिस उपयोग मत कीजिए, क्योंकि जनता को भ्रमित करना एक भगवान को भ्रमित करने जैसा कार्य है। मैं तो ये कहूंगी, अगर यहाँ पर जनता चाहती है कि यही हॉस्पिटल यही रहे, यथावत रहे, तो इसको फोड़ करके इसकी 3 मंजिल या 4 मंजिल भी बन सकती है, अगर जनता चाहे तो। अदरवाइज अगर जनता ये कहती है कि नहीं, हमें बाहर सुटेबल है, तो बाहर के लिए मैं भी यही कहती हूँ कि बाहर जितना सही रहेगा उतना मेरे ख्याल से यहाँ अंदर तो नहीं रहेगा। चलिए, शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस प्रकार से ट्रैफिक की व्यवस्था, आप सावा बस स्टैंड पे रहते हैं, यहाँ पे आपने पानी भराव की एक विकट समस्या देखी होगी। ऐसे में व्यक्तिगत रूप से आपका क्या मानना है, ये जो सारी समस्याएं हैं, हॉस्पिटल बाहर ही जाए, बाहर ही सुटेबल रहे? नहीं, हॉस्पिटल तो देखिए बाहर का ही सेट रहेगा, क्योंकि एक तो जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मरीज हैं बाईपास होके निकलेंगे, और बाईपास होने के बाद में उनको जाम का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सभी की हमारी ख्याल से तो यही राय होनी चाहिए कि हॉस्पिटल बाहर हो। अदरवाइज इक्का दुक्का की मैं कह नहीं सकती, जिनको दरी बिछानी है और पैसे चिंदी चोरी करनी है वो अलग मैटर है, क्योंकि वो उनको कमाई की आदत है और वो चिंदी चोर लोग हैं। वो पहले भी ऐसे ही करते थे, क्योंकि जो अपने घर में बेड पर सोया हुआ आदमी है उसके ऊपर केस लगा सकते हैं, उसके ऊपर अपना पूरा वो बुखार निकाल सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है, अदर इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये भी कह देती हूँ भादरा वर्तमान विधायक जी से कि आप इनके मुंह पे कुछ थोड़ा बहुत फेंक दीजिए, ये चुप हो जाएंगे। बस इनकी इतना ही है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। वर्तमान विधायक जी संजीव बेनीवाल जी है, आपके गोगामेडी ग्राम पंचायत से अच्छे खासे वोटों से जीत के गए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का उनको सपोर्ट भी था, उनके लिए उन्होंने मेहनत भी की थी। उनका आप तकरीबन ये 14 महीने का कार्यकाल किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, 1 साल से तो हम खुद ही डिस्टर्ब हैं। मैंने किसी को ना तो देखा है और ना ही सोचा है, लेकिन सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने इनकी मदद की थी, इनकी सपोर्ट की थी, इनको विधायक बनने में। ये मेरे से भी नहीं छुपा और ये जनता से भी नहीं छुपा। तो हमारे ख्याल से देखिए, राजनीति इनको करनी आती है, ठंडे दिमाग के हैं, तो जनता के लिए ठीक है, और जैसे चल रहे हैं बस बढ़िया है जी। और क्या जन समस्याएं देखते हैं आप? क्योंकि भादरा में इन दिनों काफी न केवल हॉस्पिटल कोई मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और क्या समस्याएं देखते हैं भादरा में इन दिनों में? देखिए, समस्या तो अगर हमारी भादरा में नाम लिया जाए तो समस्याओं का तो बुवार है यहाँ पे। क्योंकि अगर गलियों में निकल जाएं तो गलियां हर जगह फूटी हुई हैं। हर बार यहाँ पे गलियां सुधारी जाती है, गलियां बनाई जाती हैं, लेकिन रहता वही है। हर जगह पे पानी का भराव, हर जगह पे टूटा रहना, मतलब यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। कूड़ा करकट हर जगह पे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, डुंगराना के जो ये रोड है, इस पे जो सरकारी कॉलेज बना हुआ है, उसके आसपास देखिए कि कितनी गंदगी फैली हुई है। तो नगर पालिका को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मरे हुए पशु हैं वो एक कॉलेज के पास जहाँ पे बच्चे शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, वो शिक्षा की तरफ कम ध्यान देते हैं, कचरे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि उनको मतलब एक देखा जाए तो मानसिक रूप से बच्चा प्रताड़न होता है। वहां पर जा करके वो जो माहौल देखते हैं, वो जो वातावरण देखते हैं, तो उनका मन तो पहले ही खराब हो जाता है कि पढ़ाई तो क्या ही करें, यहाँ पे तो बदबू का ही ओढ़नी है। तो ये नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए कि वहां पर इतना कचरा है, मिट्टी है, बवार फैला हुआ है गंदगी का, आप उसको साफ कीजिए ताकि बच्चे अपना भविष्य बना सकें। क्योंकि उनका दिमाग तो रहता है बेचारों का कचरे की तरफ, गंदगी की तरफ, वो क्या ही पढ़ाई करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि जितने भी आप राजनीति करते हैं, आप लोग सही है, आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा समाज की तरफ भी देखिए, जो आम जनता है उसकी तरफ भी देखिए। क्योंकि आम जनता आप राजनीति करने वालों की तरफ देखती है, आप लोगों को बनाती आम जनता है। तो आम जनता का सपोर्ट कीजिए, आप लोग उनका साथ देंगे तो आम जनता आपको दोबारा एक ताज पहनाएगी। अदरवाइज ऐसे ही कुकर्म करते रहेंगे तो आपको
पैरों के तले लेने के लिए जनता रहेगी नहीं। आप भी शीला जी समाज सेवी है, सुखदेव जी भी समाज सेवी थे और चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, भादरा के लिए विशेष रूप से सोचते थे, तो क्यों ना आप भी इन समस्याओं के लिए भादरा में कोई आंदोलन करें, भादरा के लोगों के लिए मुखर होकर उनकी आवाज बने। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2013 से हम भादरा में हैं। 2011 के आसपास आ गए थे, लेकिन 13 से मैं सक्रिय हुई थी भादरा में जी। तो भादरा की जनता हमारे साथ है। मैंने उनको अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर को मीटिंग में बुलाया तो वो सब लोग आए। तो अभी कोई भी उनके प्रति अगर अन्याय अत्याचार होता है तो मैं ये कहती हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी उनके साथ खड़े थे, अब मैं उनके साथ खड़ी हूँ। कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगी और जहां भी मुझे चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे नंगे पैर पैदल चलना पड़े, मैं तैयार हूं और जनता को परेशान कभी नहीं होने दूंगी। उनके साथ जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, अब मैं उनके साथ हूँ। चलिए, सुखदेव जी ने चुनाव लड़ा था भादरा विधानसभा से, तकरीबन 35,000 उनको वोट मिले थे। उसके बाद उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट की डिमांड की थी, टिकट नहीं मिल पाई, उसके बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। तो सारे जो लोग हैं, भादरा की जो जनता है, उनका एक प्रश्न है और हर बार प्रश्न खड़ा होकर आता है कि क्या अब भादरा के विधानसभा में, भादरा के चुनावी मैदान में सुखदेव जी के परिवार से कोई दिखाई देगा, यानी आप या आपके परिवार से कोई भी भादरा की जनता के लिए चुनाव लड़ेगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के जितने अधूरे कार्य हैं, अधूरे सपने हैं, वो पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे जनता कहती है कि आप हमारे जो कार्य हैं, जो अन्याय अत्याचार है, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए आप खड़े हो और हम आपको चाहते हैं आप हमारे बीच आए, तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, हमेशा उनके बीच तैयार होंगी। न कि एक चुनाव की तरह, चुनाव लड़ना अलग बात है, मैं जनता के लिए वैसे भी अपने दिल से तैयार हूं और उनके बीच रहूंगी। बात करते हैं, आप जिस गांव से आते हैं, सुखदेव जी की जिस गांव के नाम से पहचान थी, गोगामेडी से। गोगामेडी में हमने चुनाव, ये अभी मेला देखा, जो गोगा जी का मेला लगता है, तकरीबन 4-5 हत्याएं वहां हो चुकी है। ऐसे में अशांति का भी माहौल है, मेले की व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी किस प्रकार से लचर व्यवस्था कह सकते हैं गोगामेडी मेले की रही। आपका भी उसमें इंटरफेयर कम दिखाई दिया, इतने कोई स्टेटमेंट्स नहीं देखे, इतनी कोई पोस्ट नहीं देखी, इस प्रकार का माहौल गोगामेडी में बन गया। तो क्या ये जनता के लिए, क्या ये प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से सही है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जब 2023 में इनकी हत्या हुई थी, उसके बाद स्थिरता, एकदम से स्थिरता आ गई थी हमारे अंदर भी, और जो हमारा परिवार है उनके अंदर तो आनी ही आनी थी। तो उसके बाद में जैसे मेले की तरफ तो रुख कम ही था हमारा, तो मैंने कोई सक्रिय भाग नहीं लिया। लेकिन जनता जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को अपना सुरक्षा कवच मानती थी। ये आप लोगों से कोई छिपा नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। वो सुरक्षा कवच जब टूटा था तो, या आपने देखा होगा पीछे कम से कम 5 मर्डर गोगामेडी में हुए। 5 मर्डर होने के बाद में जब प्रशासन के सामने ये बातें रखी गई तो प्रशासन ने इसको रफा दफा किया। उस टाइम पे भी हमने एक के मामले में तो धरना किया, धरना प्रदर्शन हुआ हमारा, लेकिन फिर भी वो वार्ता हमारी विफल रही। हमने कोई, उनके परिवार की आपस में बात हुई, उसके बाद वो धरना समाप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशासन की बिल्कुल कामयाबी थी, क्योंकि प्रशासन बहुत ना के बराबर वहां पे रहता था। ना रहने की वजह से ये 5 मर्डर हुए, ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब वो खुद यहाँ थे, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, उस टाइम पे ये चीजें तो नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद प्रशासन को भी संभालते थे। मैं आपको बता दूं कि जब भी प्रशासन के लोग उनसे कोई उम्मीद करते थे कि आज हमें इस चीज की जरूरत है, हमें यहाँ रहना है, हमें वहां खड़ा होना है, तो वो पूरी उनकी व्यवस्था करवाते थे। उसके बाद में प्रशासन परेशान नहीं होता था, क्योंकि जहां तक अपन भी है कि व्यक्तिगत विचार रखे तो देखिए, जहां भी आदमी दूसरी जगह पे जाता है, ड्यूटी करता है, तो थोड़ा बहुत उसको दिक्कत आती है। तो ये दिक्कतें सुखदेव सिंह जी गोगामेडी उनके हटाते थे, हमेशा उनके बीच में रहते थे, और कभी भी ऐसे मर्डर फर्डर के काम कभी नहीं हुए थे। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ज्यादा मैं नहीं कह सकती, लेकिन 99% अब मैं गोगामेडी जब भी मेला होगा तो वहां पर उपस्थित रहूंगी, और ये जो दिक्कतें आज आई हैं वो कल नहीं आएंगी। आप भादरा में महिला नेत्री है एकमात्र, और महिलाओं से संबंधित एक सवाल है। जो गवर्नमेंट कॉलेज का आपने जिक्र किया, वहां बच्चियों की सुरक्षा को लेकर काफी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, क्योंकि जो
चिकित्सा जो वहां पे कॉलेज है वो भादरा शहर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां पर जो बसों वाले जो बच्चे हैं उनको पैदल चलना पड़ता है 3-4 किलोमीटर। तो उनके लिए क्या कोई व्यवस्था मुकम्मल करवाई जाए इस प्रकार की। दूसरी बात, उनके लिए सुरक्षा, बहुत सारे लड़के हैं जो उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो सुरक्षित पहुंच नहीं पाते। आप महिला नेत्री है, इसी नाते हमने आपसे सवाल किया है, क्या उनकी सुरक्षा के लिए भी आप उनको आश्वस्त करवाएंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार का प्रथम जो कहते हैं कदम यही रहता है कि महिला सुरक्षा। तो महिला सुरक्षा की अगर बात होती है तो देखिए ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम समाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा कर्तव्य है। हमें ये चीज नॉलेज में रखनी चाहिए हमारे वर्तमान विधायक हैं उनको ये चीज देखनी चाहिए कि अगर लड़कियां इतनी दूर जाती हैं और उनके साथ कोई बदतमीजी होती है तो ये हमारे लिए गलत है, क्योंकि ये विधानसभा हमारा घर है, हमारा परिवार है। इसकी सुरक्षा हमारा प्रथम कदम होना चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि जिसको भी ये लगे कि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, मेरी अगर कोई स्टूडेंट, मेरी जो बहनें हैं वो अगर सुन रही हैं, तो मैं उनसे ये कहूंगी कि भादरा सावा बस स्टैंड पे रहती हूँ। जब भी आपको लगे कि कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई ऐसे छेड़खानी वगैरह हो रही है तो ये आपकी बहन तैयार बैठी है, आप घबराना मत। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो बात है वो मैं पूरी करूंगी। वो हमेशा कहते थे कि अन्याय जहां भी होगा वहां लठ मारने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज भी हम लठ मारने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग एक बार मुझे बता देना कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि मैं विधायक जी से बात करूंगी और आपकी सुरक्षा को प्रथम कदम पे मैं प्रथम दृष्टि से देखूंगी। चलिए, हमारे साथ शीला शेखावत जी थे। शीला जी, और सबसे बड़ी अगर शहर की बात करें, आप शहर में रहते हैं, जल भराव की समस्या हमने देखी है, सीवरेज की एक बड़ी जोरदार यहाँ पे समस्या है, सारे सीवरेज के चैम्बर्स रुके हुए हैं, उनके विषय में कोई बोलता भी नहीं है अब तो, क्योंकि पूर्व विधायक जी उप जिला चिकित्सालय के लिए लगे, चेयरमैन उनके पक्ष का है इसलिए वो नहीं बोलते। वर्तमान विधायक जी इसलिए नहीं बोलते कि उनको जवाब देना पड़ जाए। तो कैसे देखते हैं ये सीवरेज की इतनी विकट समस्या को भादरा में? देखिए, मैं पहले भी बोला है कि हमारी भादरा में सबसे बड़ी कमी यही है कि जगह जगह पे टूटी फूटी सीवरेज है, जगह जगह पे तोड़ दिया जाता है, रोजाना सड़कें बनती है, रोजाना सड़कें तोड़ी जाती हैं। तो अभी जैसे चेयरमैन आप कह रहे हैं कि भाई वो उनके पक्ष में, वो इनके पक्ष में, मैं कहती हूँ किसी के पक्ष में रहो, कुछ भी करो, लेकिन जनता पहले है। जनता आपको चुनती है, एक जनप्रतिनिधि है, वो आपको नहीं चुनता, जनता आपको चुनती है। आपको जनता के कार्य करने चाहिए क्योंकि जनता पहले है। आपको हम अपनी उम्मीद देख करके, आपसे उम्मीद लगा करके हम आपको आगे बिठाते हैं कि ये अगर कुर्सी पे बैठेगा तो हमारे ये कार्य होंगे। इसलिए मैं चेयरमैन साहब, अगर आप देख रहे हैं, चेयरमैन अब तो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, मैं उनसे कहूंगी कि आप इस तरफ थोड़ा गौर फरमाएं, क्योंकि ये जो मामले हैं ये सही नहीं है। आपने देखा होगा जगह जगह सीवरेज फूटे हुए हैं, वहां पे कोई भी अनहोनी हो सकती है, वहां पे जान माल की अनहोनी हो सकती है। तो कल को अगर ऐसा कोई कांड होता है तो वो सबसे पहले चेयरमैन के माथे आता है। तो आप इन चीजों को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द भादरा की जो सीवरेज वगैरह है, जो सड़कें वगैरह हैं, उनका संज्ञान ले और इनको ठीक कराएं। सुखदेव जी का जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि विरोध रहता था वो भादरा की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर रहता था। यहाँ के एसडीएम, थानाधिकारी, तहसीलदार, जो भी प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं, उनको लेकर उनका विशेष रूप से ये लगता था कि वो उनका विरोध करते थे, क्योंकि सारी जो तहसील की, विधानसभा की व्यवस्थाएं होती है वो प्रशासन के हाथ में होती है। अब कैसे देख रहे हैं आप उस व्यवस्था को? देखिए, मैं बता दूं कि वो किसी के विपक्ष में नहीं रहते थे, वो गलत के विपक्ष में रहते थे। उन्होंने हमेशा गलत का विरोध किया था और वो गलत के विरोध में मैं भी हूं। लेकिन प्रशासन हमारे साथ, आज मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई कार्य होता है और प्रशासन के पास भेजना पड़ता है तो मैं प्रशासन से कार्य करवाती हूँ। तो अभी प्रशासन के हम तो विरोध में नहीं है, क्योंकि प्रशासन अगर खिलाफत में खुद आता है तो हम खिलाफत में हैं। अगर हमारे प्रशासन सुनता है तो हम क्यों खिलाफत में रहेंगे? प्रशासन के खिलाफत में वो भी नहीं थे, हम भी नहीं है। क्योंकि आपने कभी भी आप सुन के देखिए कि प्रशासन के पास जब भी हम जाते हैं तो वो पहले ये कहते हैं कि नहीं, सुखदेव जी हमारे इतने काम आए, सुखदेव जी ने हमारा ये कार्य किया, हमारे भाई थे, हमारे बेटे थे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो प्रशासन के खिलाफ थे, वो प्रशासन के हमेशा पक्ष में रहते थे। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम यहाँ बैठते थे तो कम से कम 5 या 7 आदमी प्रशासन के हमेशा हमारे पास आते थे अपने कार्य लेकर के। तो प्रशासन हमारा कार्य करता था और हम प्रशासन के कार्य करवाते थे। आज भी वही जो पहले की प्रणाली चल रही थी वो आज भी चल रही है। जिनको हमसे जरूरत होती है हम उनके कार्य करते हैं, और जो हमें जो कार्य करवाने होते हैं वो प्रशासन हमारा कार्य करता है। तो सारी जनता आपको इस वक्त सुन पा रही होंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें?
देखिए, भादरा की सारी जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि देखिए, जो इनकी राजनीति है ये राजनीतिक तौर पे सोच रहे हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पे सोचिए, न कि राजनीति के तौर पे। राजनीति 5 साल की होती है, लेकिन भाईचारा 60 साल का होता है। आप भाईचारे की तरफ देखना, राजनीति की तरफ मत देखना। आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि यहाँ दरी बिछाने वाले बैठे हैं और दरी बिछाने वाले आपको बेच के खा जाएंगे। जो ये अभी जो हॉस्पिटल का मुद्दा चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि अगर हॉस्पिटल बाहर का अगर बन जाए तो वो हम सब के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां पर हमें सुविधाएं मिलेंगी। आज अगर 12-13 बीघा जमीन मिली है तो कल को 25 बीघा भी तो हो सकती है। क्या 12 बीघे पे ही रह जाएगी क्या? जो दानदाता 12 बीघा देते हैं, क्या वो 25 बीघा नहीं देंगे? लेकिन उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। उनको भूमाफिया कह करके उनको दानदाताओं को आप नहीं बुला सकते, लेकिन उनको सपोर्ट करिए ना, उनको बढ़ावा दीजिए, ताकि कल को हमारे साथ आकर के वो भामाशाह हमारी भी मदद करें। अरे ऐसे भूमाफिया दे करके उनको लेटर अगर बगाओगे ना तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो भादरा की जनता से मैं यही कहूंगी कि आप लोग समझदार हैं, जनप्रतिनिधि आपसे है, आप जनप्रतिनिधि से नहीं है। हम सिर्फ एक मोहर लगवाने के लिए जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, अदरवाइज जनप्रतिनिधि हमारे पास वोट मांगने के लिए आता है। इसलिए आप सब चिंता मत कीजिए और इन लोगों को दूर रखिए, और जो आपको सही लगे आप उसका साथ दीजिए। सभी को जय माता जी, राम राम। हमारे साथ शीला शेखावत जी थे, जिन्होंने भादरा के विभिन्न विषयों के विभिन्न मामलों समस्याओं के विषय में अपनी बात रखी है, और हमारी ये बातचीत भी लगातार जारी रहेगी। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसके साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।